हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज 22 तारीख है और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो मेरा थीम है, टॉपिक पे जो मैंने बात करनी है, वो टॉपिक है मेरा कि हम लोगों को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। हमें डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए, या हम लोग म्यूचुअल फंड की मदद ले सकते हैं। ठीक है। सो आई सजेस्ट फ्यू थिंग्स गाइस, एंड सपोज हम कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। सपोज करके आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और यू गेटिंग बिजनेस से एक आपको पैसिव इनकम आ रही है, एक ठीक ठाक इनकम आ रही है। मार्केट वैसे लोग, कोविड सिचुएशंस आर वर्स अभी राइट नाउ, सो नोबडी वांट्स टू पुट देयर मनी इनटू रिस्क। सो वो सोचते हैं कि ये तीनों ही अच्छी हैं, सिप में लगा देते हैं, इक्विटी में लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, तो तीनों में रिटर्न आ जाएगी। सो मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बता दूं कि तीनों में रिस्क तो है। आपका मनी रिस्क पे जाने वाला है, क्योंकि इट्स नॉट अ बैंक एफडी की यू विल गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, यू विल गेट अ रिस्क, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिस्क। तो अब टेंशन किस में नहीं है या किस में है। सो हम बात करते हैं पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की एंड म्यूचुअल फंड्स की, और मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ इन दोनों में। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पहले हम सिप और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, ये क्या चीज़ है। सिप का मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड म्यूचुअल फंड इज़ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल। कोई एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, जैसे ये एक फंड मैनेजर है और आप सब लोगों ने इस फंड मैनेजर को पैसे दे दिए, एंड ही इज़ मैनेजिंग योर फंड इनटू डायरेक्ट मार्केट। वो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और जो भी रिटर्न्स आएगी वो आपके पोर्टफोलियो में शो होगी। सो ये एक म्यूचुअल फंड का तरीका है। सो अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड में कैसे हम काम कर सकते हैं। सपोज करें आप के पास अभी लमसम मनी नहीं है, बट यू वांट कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो क्या करें आप लोग, निफ्टी 50 में इंडियन इकोनॉमिक्स के या इंडियन इकोनॉमी के बेस्ट 50 स्टॉक्स हैं, और उसके 50 कॉन्स्टिट्यूट्स में वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे और लिखेंगे निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट एंड उसकी वेटेज, तो यू विल गेट वेटेड स्टॉक मिल जाएंगे कि 50 स्टॉक्स में से सबसे हैवी वेटेज वाले स्टॉक कौन से हैं। तो डेफिनेटली आपको कुछ नाम सामने आएंगे, एच डी एफ सी बैंक, ICIC, कोटेक, SBI, ITC, इंडियन ऑयल, NTPC एंड पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स जो आपके सामने नज़र आएंगे, इन्फोसिस। सो आप क्या करिए, आप उन स्टॉक्स में एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, जो भी आपका पोटेंशियल है, एवरी वीक ले लेते हैं, एवरी डे ले लेते हैं, एवरी मंथ ले लेते हैं। अगर मैं पर डे की बात करूं, इफ़ यू हैव अ गुड पोटेंशियल, बाय ईच स्टॉक एवरी डे, कोई सा भी पसंद करिए आप, ये स्टॉक की मेरे को ही लेना है, तो आप वो स्टॉक एवरी डे बाय कि आज मैंने आज HDFC का एक ले लेता हूँ, आज मैं अल्ट्राटेक सीमेंट का एक ले लेता हूँ, आज मेरे पे थोड़े पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं NTPC का ले लेता हूँ, जैसा आपका पोटेंशियल है। या आप अपने आपको कोशिश करें कि आज मेरे पास 1000 रुपये हो गए हैं, इसमें क्या स्टॉक मेरे को मिल पाएगा, मैं आज वो लेके घर जाऊँगा। बस आप मत सोचें कि वो महंगा है, सस्ता है, पुट योर मनी एंड बाहर आ जाए, ख़त्म। छोड़ दें उस पैसे को, हाथ भी मत लगाएं। ठीक है। सो जब आपके किड्स बड़े होंगे, आपका काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, घर पे पैसे आ रहे हैं, दाल रोटी खाना पीना चल रहा है, सो आप अपनी वेल्थ जनरेट करें फॉर योर किड्स, बेटा बेटी, या आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करें। ये मत देखें कि आज मैंने 3000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं तो मैं अमीर हो गया, नहीं। इस 3000 रुपये महीने को छोड़ दीजिए कि स्टॉक में 3000 रुपये महीने का आ रहा है या 2 दिन में आ रहा है। यू हैव टू क्रिएट योर वेल्थ एंड लेट द मनी वर्क्स फॉर यू। आपका पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा।
तो ये एक तरीका है। सेम लाइक म्यूचुअल फंड्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड चूज़ करें और कोई गोल सेट करें और उसमें आप पैसे उसकी पास परफॉर्मेंस देखें, ब्रोकर रिसर्च चूज़ करें कि ब्रोकर क्या सजेशन दे रहा है, उसके हिसाब से उसमें आप ग्रेजुअली अमाउंट धीरे धीरे करके डालना शुरू करें। एक सिप बना लें कि मंथली जाएगा, वीकली जाएगा, क्वार्टरली जाएगा, या आप एक लमसम अमाउंट उसमें डालना चाहते हैं, ऐसा करके आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो 5-6 साल बाद जब भी, तो म्यूचुअल फंड से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी की। अब आप डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप आना चाहते हैं कि आप जी मैं तो इस मार्केट को अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो मेरा पहला स्टेप यही होगा कि मैं निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स में जाऊँ, और इफ़ आई हैव अ लमसम ऑफ 3 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़, जितना भी सम है मेरे पास, निफ्टी 50 की एक रेप्लिका क्रिएट करूँ। जैसे अगर HDFC की वेटेज उसमें 7% है, तो मैं 3 लाख रुपए का 7%, 21,000 रुपये मैं वहाँ लगा दूँ। ITC की वेटेज मान लीजिए 7% है, तो मैं 21,000 रुपये ITC में लगा दूँ। कितने स्टॉक्स आते हैं आई डोंट केयर, ठीक है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 2% वेटेज है, तो मैं 6,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। मैं निफ्टी 50 के टॉप कॉन्स्टिट्यूट जिनकी हैवी वेटेज है उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने 3 लाख रुपीज़, एंड लगा कर मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं देख रहा कि निफ्टी 50 आज बहुत ज़्यादा टॉप पर है, मैं ये भी नहीं देख रहा कि आज निफ्टी 50 बिल्कुल बॉटम पर है। मैं लगा के छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को कल पैसे नहीं चाहिए, मेरे को 5-6 साल बाद चाहिए। तो दिस इज़ द फंडा बेसिक। अब मैं अपने लिए काम कैसे करता हूँ, मैं कैसे चूज़ करता हूँ, तो देखो गाइस, मार्केट में ऑप्शंस या तरीके बहुत सारे हैं। या तो मैं आई विल गो विद द स्टॉक्स, आई इन्वेस्ट हेवी अमाउंट इन स्टॉक्स। मैं आई विल नेवर सेल, मैं अपने स्टॉक्स को बेचता रही, बहुत मुश्किल होती है तो ही बेचता हूँ, या एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होता है तो मैं उसको बेचता हूँ। साथ साथ मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, जो जिससे एक आपको रेगुलर इनकम बन सकती है, but it is highly risky, and I'll not recommend to anybody. Highly risky if you are not aware of the market risk, so don't put your money into options. So this is totally आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो डोंट गो इन द ऑप्शंस, ओनली दोज पीपल जिनको ऑप्शंस पता हैं दे कैन गो, अदरवाइज यू कुड गो विद द स्टॉक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ध्यान देना मेरी बात, मेरा एक स्टॉक है HPCL, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है ये, और आई बॉट इट एट 200 एंड सम अबाउट, मान लो आई एम हैविंग 1500 क्वांटिटी, दैट मीन्स 3 लाख रुपीज़, एंड नाउ इट इज़ ट्रेडेड एट 270 रुपीज़ इट्स ट्रेडिंग, दैट इज़ अबाउट 4 लाख रुपीज़, ठीक है। So this stock is giving me a dividend of 22 rupees. Definitely I'll get a dividend of 30,000 around, or whatever. So what I'll do, when I'll get this 30,000, I'll put my money into mutual fund. Mutual fund वो कंपनियां जिसको मैं ट्रैक नहीं करता, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इज़ वेरी हैवी रिस्की कंपनीज, तो जो मेरे ट्रैक से बाहर हैं या जो मेरे को समझ में नहीं आती हैं या जिनमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहते हैं, तो वो मैटर मैं म्यूचुअल फंड वालों को दे देता हूँ कि आप मेरे पैसे लो और अपनी समझ से लगाओ, और मैं ट्रैक करता हूँ लार्ज कैप। वहाँ से प्रॉफिट हुआ, यहाँ से ये भी मैं बेच दूंगा, 3 का 4 हो गया, आई सेल दिस, आई गेट दिस टोटल अमाउंट विल गो टू द म्यूचुअल फंड, एंड फ्रॉम द कैपिटल गेन कुछ मनी मैं अपने खर्चे के लिए रख लूँगा, बाकी मनी फिर से मैं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मार्केट में लगाने के लिए। सो गाइस, मार्केट में आप ग्रीड मत करना कभी भी कि इसमें अपसाइड और बाकी है, ये और ऊंचा जाएगा और ऊपर जाएगा, इसमें और प्रॉफिट आएगा। तो जहाँ आपको लग रहा है प्रॉफिट है, निकल जाओ,
और जहाँ आपको लग रहा है कि इसमें अभी अपसाइड और बाकी है, पूरी रिसर्च करो, देन उस स्टॉक के साथ वेट करो, देन उसमें अपना पैसा इन्वेस्टेड रहने दो। HPCL इंडियन ऑयल गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इसलिए मेरे पैसे वहाँ अभी तक होल्ड पर हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल इन नियर फ्यूचर टिल अनलॉक पूरी तरह से थीम नहीं होती है। सो दिस इज़ माई फंडा ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज़ माई फंडा ऑफ इन्वेस्टिंग। अब मार्केट में इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें, आप अपना अपना रिसर्च कैसे करें। गाइस कुछ किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जानकारी सबसे लीजिए, ज्ञान सबसे लीजिए, उसके बाद रिसर्च करिए स्टॉक के बारे में, ढूंढिए स्टॉक का पोटेंशियल कितना है। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, NSE की साइट से डाटा अवेलेबल है। पुट योर मनी, वेट फॉर सम डेज, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, month, 2 month, when you getting a return, come out, बाहर आ जाओ, बाहर आके ढूंढो कोई नई अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं आपको एयरटेल के बारे में बताता हूँ। एयरटेल मैंने और मेरी टीम ने, हम लोगों ने इसको ट्रैक किया था 523 रुपये पे। वी बॉट इट एंड वी सेल इट एट 570 रिजल्ट के ठीक पहले, क्योंकि एयरटेल में पेन बहुत है। मैं आ गया बाहर, अभी अभी भी सब कह रहे हैं इसमें 600 रुपये जाएगा, मेरे को कोई देखना नहीं है क्योंकि मेरे पास 50 रुपये का गेन आ गया, मैं खुश हूँ। आई गो फॉर अनदर स्टॉक। नाउ कम टू द ITC। ITC पे बहुत कॉल आ रही है और ITC को गुस्सा आ रहा है, ITC को सच में गुस्सा आ रहा है। ITC कह रहा है कि भैया मैं अब मतलब दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। तो मैंने ITC को फिर से पकड़ लिया है 205 रुपये के आसपास एंड आई एम वेरी होपफुल। रिज़ल्ट आने वाला है तो 222 रुपये तक ये ज़रूर जाएगा और मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊँगा। डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एक शॉर्ट टर्म गेन है, लार्ज अमाउंट मैंने लगाया हुआ है तो मेरे को रिटर्न्स आ देंगे। सो गाइज, सिंपली 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 बहुत ही सिंपल तरीका है मार्केट से पैसे कमाने का। आप मार्केट में निफ्टी 50 पकड़िए, उसके बेस्ट कॉन्स्टिट्यूट पकड़िए, महंगा है सस्ता है छोड़ दीजिए, एक खरीदिए, 2 खरीदिए, 3 खरीदिए, रख के रखिए। आफ्टर दैट गिर जाता है थोड़ा और बाय कर लीजिए क्योंकि कहीं नहीं जाना उस स्टॉक ने, फिर थोड़ा सा और बाय कर लीजिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिटर्न इन नियर फ्यूचर। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ स्मॉल कंसेप्ट। कल वीडियो आ रही है स्टॉक्स के ऊपर जो हर वीकली हम लोग निकालते हैं मार्केट के ऊपर कि ये स्टॉक्स लेने चाहिए और अगले वीक में इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। सो गाइज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट। अच्छी लगी प्लीज़, कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़। सो अभी के लिए सबको बाय बाय।